Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the reading for the sign of Leo from 1st to 15th of November. This is you versus them. Now, please remember, ये general reading है, so it may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate करता है उन्हें ही रखना है. And please check your sun, moon, rising, and Venus. And also remember that energies can always change. So, in the you versus them, I will tell you about your energy, your person's energy, outcome, advice, and challenge. So let's see what is the energy of Leos. What is the energy of Leo for the next 15 days, my love team? Very nice. You've got the Emperor. So Leos, for the next 15 days आप अपने ही पावर में रहेंगे, यानी कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए. यू हैव टेकन बैक द पावर इन योर कंट्रोल. आपकी लाइफ को कोई और नहीं चला सकता है. आप अपने डिसीशंस खुद लेंगे और आप मतलब अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज. बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 9 ऑफ कप्स इन द रिवर्स. तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में इंटरनली आप अनहैप्पी हो, लेकिन बाहर से आप काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे और अपने आप को कंट्रोल में दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल एंड हो रही है आपकी लाइफ में और आप यू वांट टू टेक एक्शन टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी. तो आप स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे इन शॉर्ट इन द नेक्स्ट 15 डेज. सो आई विल क्लैरिफाई द एम्परर फॉर लियोस. आप स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे. नाउ प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, माय लव टीम. प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर. गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़. ओके, so the next 15 days, Emperor is clarified by the Knight of Pentacles upright, the Ace of Swords in the reverse, and the Five of Swords in the reverse. तो आप लियोज इन द नेक्स्ट 15 डेज आप स्लोली आप अपने पावर में आने की कोशिश करेंगे और आप किसी भी तरीके के ड्रामा में इंडल्ज होने की नहीं होंगे. आपके चारों तरफ अगर कॉम्पिटिटिवनेस है, अगर आपको लगता है कोई आपसे कॉम्पिटिशन कर रहा है, तो आप उसमें बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं करेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज़. आप कोई भी माइंड गेम्स में इंडल्ज नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग्स को अपने पास आने की कोशिश नहीं करने देंगे. एंड यू विल ट्राई टू रिमेन स्टेबल बिकॉज यू हैव ऑल्सो गॉट द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स. तो आप हार्ट और हार्ट ब्रेक फेस कर चुके हैं, तो आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज. क्वीन ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ यू ओनली, योर एनर्जी. आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग यू एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट कि आप अपने आप को कैसे स्टेबल रखें. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी ऑफ द पार्टनर ऑफ लियोस. What is the energy of the partner of Leos? Okay. We have got the 3 of wands in the reverse. तो आपके पार्टनर तो इस समय बिल्कुल भी लव पे फोकस नहीं है. वो इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उस और वो अपनी ही लाइफ में व्यस्त हैं. जो भी ओवर थिंकिंग उनकी लाइफ में चल रही थी रिश्ते को लेके, उससे वो अपने आप को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि बहुत ज़रूरी है ये, बिकॉज ये उनको अनस्टेबल बना देती है इसको ओवर थिंक करना. सो दे विल बी टेकिंग रेस्ट, हीलिंग अ लॉट इन द नेक्स्ट 15 डेज. वी विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज़ फॉर योर पर्सन, माय लव टीम. तो आपकी एनर्जीज तो बहुत ही अच्छी हैं. जस्ट अ मिनट. ओके, सो I want to clarify the 3 of wands in the reverse for the person of Leo. Please clarify the 3 of wands in the reverse for the person of Leo, my love team. Okay, so we have got 4 cards. We have got the Hierophant, we have got the Hermit, the Devil, and the 7 of wands in the reverse. तो आपके जो पार्टनर है, वी हैव गॉट 3 मेजर आर्कानास. तो जो आपके पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, वो सोल सर्चिंग कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए. क्योंकि
ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी थी, मगर इसमें कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अनहेल्दीनेस थी, कुछ आप दोनों के बीच में इश्यूज थे जिसको वो डील नहीं कर पा रहे थे या हैं। सो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज वो काइंड ऑफ इस बात को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, वो इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, दे आर क्वाइट ऑब्सेस्ड। और विद द डेवल हो सकता है, कंट्रोल इश्यूज हो, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट दे आर नॉट मतलब वो कहीं से भी उस चीज़ को मे बी दे आर थिंकिंग अलॉट, बट दे डोंट वॉन्ट टू फाइट फॉर इट। वो ये वापस नहीं चाहते, बट दे आर थिंकिंग ऑफ इट। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव गॉट द सन विद द मून, वेरी गुड। तो दिस देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, एंड दे ऑलरेडी नो कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सो मे बी दे आर बोर्ड ऑल्सो, बट दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इट एट ऑल। दिस इज़ वॉट इट इज़ शोइंग मी। नाउ लेट्स सी वॉट इज़ द चैलेंज। आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज है, माय लव टीम? शो मी द चैलेंज. What is the challenge between Leo and their person, my love team? What is the challenge between Leo and their person, my love team? Okay, the challenge is the world in the reverse. तो आप दोनों के बीच में एक साइकिल तो कंप्लीट होती दिख रही है, बट स्टिल देयर इज सम अनफिनिश्ड बिजनेस। आप दोनों के बीच में ये बार बार होता है एंडिंग, बट आप लोगों को फिर से एक बार इसको एनालाइज या बात करने की, या इसको प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला, ऐसा कह सकते हैं। आप दोनों के रिश्ते को प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया है और चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक से बंद नहीं हुई हैं, ठीक से ख़त्म नहीं हुई हैं, दिस पर्सन मे बी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, दिस इज़ वॉट इज़ टेलिंग मी। सो लेट्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड इन द रिवर्स फॉर let's clarify the world in the reverse for Leo as a challenge. Okay, तो जो challenge है, it is clarified by the moon in the reverse, the page of pentacles in the reverse and the 6 of swords. तो जो challenge आप दोनों के बीच में ये है कि इसमें दो स्टोरीज हो सकती हैं। या तो आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यू बोथ आर कैरिंग लॉट ऑफ बैगेज, और चैलेंज ये भी हो सकता है कि या तो आप दोनों फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल फ्रेंडशिप लेवल से, एंड बट यू थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक तरीके से ये ऐसा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरीके से एक प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला है। आप लोग डिस्कनेक्टेड होते हुए भी डिस्कनेक्टेड नहीं है। आप लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, फिर भी आप लोग एक साथ ही हैं। आप लोग एक दूसरे से प्रॉपरली अलग नहीं हो पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी इन द चैलेंज। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। What is the outcome of this relationship? What is the outcome of this relationship? The sun, very nice. Sun and the strength in the reverse. Leo, this is your energy only. तो आप लोग का जो आउटकम है वो सन निकल के आ रहा है। कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर that what you want. Bottom of the deck you have the hangman in the reverse, so somebody will be taking action, somebody will try to make an offer with the ace of pentacles, but they don't know how, but definitely outcome is very very positive for both of you. So we will clarify and see the outcome. Please clarify the strength in the reverse, and for the next 15 days, Leo, please clarify the sun as the outcome for Leo for the next 15 days. Again you have got the strength at the bottom of the deck. तो आपके आउटकम में सन निकल के आ रहा है, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द 4 of cups, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द 10 of pentacles and by the 4 of pentacles in the reverse. तो आप जो हैं
हो सकता है कि लियो कि आप जो है आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को, आपको बहुत क्लैरिटी आ गई है कि यू हैव टू लेट गो सर्टेन थिंग्स। आपको जो ये आपकी जो ये रिश्ता आपका वीकनेस बन चुका था उसको आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी, ऑन योर मनी, ऑन योर गोल, समथिंग जेनरेशनल, फैमिली, योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी चल रही है, ये इसका आउटकम है। नाउ दिस कुड बी इन रिलेशन टू दिस रिलेशनशिप, और ये आपके अपने इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके पास ऑप्शंस है बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर वेरी क्लियर कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर ऑप्शंस, एंड आपको थोड़ा सा बोरिडम लग रहा है, लेकिन आपको ये क्लैरिटी हो गई कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना ही पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग बैक योर कॉन्फिडेंस, your willpower back, and focus on your own self. This is what the clarity you will be getting, Leo, in the next 15 days. आप अपनी ही एनर्जी में होंगे, which is very nice, very good, and you will try to focus on your money, on your long term stability and goal. Now let's see what's the advice for Leo. Tell me what's the advice for Leo, my lovely. Give me one more card, please. Okay, so your advice is Two of Pentacles in the reverse, the Ten of Wands and the Six of Cups. So your advice is very clear कि आप पास्ट में ना जिए, पास्ट में बहुत डिफिकल्ट रहा आपका रिश्ता, यू शुड एंड दिस डिफिकल्ट साइकिल, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आपको अब इस समय हाई टाइम कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आपको इस रिश्ते के बारे में क्या करना है। और जैसा कि मैंने बोला कि आप दोनों के बीच में रीस्टार्ट होना ही एक चैलेंज है, और क्या ये आपके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि क्या लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टेबिलिटी दे सकता है। तो यू हैव योर एडवाइस इज टू think whether this past relationship is good for you or not, and you are always juggling कि शायद ये रिश्ता वापस से स्टार्ट हो जाए या समथिंग लाइक दैट, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ कि आपको अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस करना है या आपको इसी में स्टक रहना है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू आई हैव फॉर यू Leos for the next 15 days, and if you liked it, please hit the like button and see you next time. Bye bye.